Hello guys, your English teacher is here. Today we will continue the part 4th of English chapter The Cup and the Anthem from the book An Alien Hand. In this part we will come to know what Sophie will do after the failure of his two plans. This is your next plan. Okay, now let's start reading. Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one on Broadway. सड़क की दूसरी तरफ क्या था? एक और रेस्टोरेंट था, लेकिन जो ब्रॉडवे के रेस्टोरेंट की तरह तो बिल्कुल नहीं था. द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच. और इस रेस्टोरेंट में जाने वाले लोग कैसे नहीं थे? ज़्यादा रिच नहीं थे, अमीर नहीं थे. इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड. या जो मिलने वाला फूड था उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी. इनटू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज torn clothes एंड नो वन स्टॉप्ड हिम. और इस रेस्टोरेंट में सोफ़ी अपने वही पुराने जूते और फटे कपड़े पहन करके अंदर चला जाता है और उसे कोई भी व्यक्ति नहीं रोक पाता है. ही सेट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर. और वो एक मेज पर, एक टेबल पर बैठ जाता है और बढ़िया डिनर का आनंद लेने लगता है. When he had finished, he said that he had no money. और जब उसने बढ़िया भोजन कर लिया और उसके पास बिल आता है तो सोफ़ी का क्या कहना होता है? दैट आई हैड नो मनी. मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हैं. हाउ कैन आई पे माई बिल? गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप. बड़े खुश होकर के इस बार सोफ़ी को लगता है कि उसका ये प्लान काम कर जाएगा. इसलिए सोफ़ी बिल लेने के लिए, पैसे लेने के लिए जो वेटर आता है और मालिक आता है उससे क्या बोलता है कि आप तुरंत पुलिस को बुलाइए. सेड सोफ़ी, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग. और एक सज्जन व्यक्ति से और भी ज़्यादा अधिक प्रतीक्षा मत कराइए. हियर हु इज़ रिफरिंग टू अ जेंटलमैन? हिमसेल्फ. यहाँ पे वो जेंटलमैन किसे कह रहे हैं? अपने आप को कह रहा है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ, मुझसे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कराइए और एक काम कीजिए, बिना वक्त जाया कीजिए, आप पुलिस को बुला दीजिए कि मैं आपके होटल का बिल पे नहीं कर रहा हूँ. सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा बच्चों, बट यस, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सोफ़ी. नो कॉफ फॉर यू, सेड द वेटर. ही कॉल अनदर वेटर. द टू वेटर्स थ्रू सोफ़ी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. अब क्या होता है, जैसे ही उसने बोला कि अब पुलिस को बुलवा दीजिए तो वेटर जो आता है और वो क्या कहता है? तुम्हारे लिए कोई भी कॉप, कोई भी पुलिस नहीं आएगी. और ऐसा कहते हुए उस वेटर ने अपने एक और साथी वेटर को बुलाया. अब चूँकि दो वेटर हो चुके थे तो दोनों ने सोफ़ी को बाएं कान की ओर से पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया. इट मीन्स दे थ्रू हिम आउट. उन्होंने सोफ़ी को बाहर फेंक दिया. ही स्टूड अप स्लोली, one part at a time, and beat the dust from his clothes. सोफ़ी धीरे से सड़क में उठकर खड़ा हुआ और एक बार, ये एक भाग ही पूरा हुआ था, उसने अपने कपड़ों में से धूल को झाड़ा और खड़ा हो गया. यहाँ फिर से देखिए बच्चों, थर्ड टाइम सोफ़ी की प्लानिंग क्या हो गई? कैंसिल हो गई, फेल हो गई. प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम. अब सोफ़ी को लगने लगा था कि वो कभी जेल नहीं जा पाएगा और जेल जाना उसे एक सपने की तरह दिखाई देने लगा. द आइलैंड सीम वेरी फार अवे. और जो टापू था, आइलैंड था, जो आइलैंड की जेल थी, उसे अब बहुत दूर दिखाई देने लगी. अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर laughed and walked away. A cop who was standing near laughed and walked away. और उसके बाजू में जो सिपाही खड़ा हुआ था वो हंसता हुआ आगे चला गया.
सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफी ने फिर से आगे चलना शुरू कर दिया। When he stopped, he was near several theatres. अब सोफी ने क्या किया, जब वो आगे जाने लगा तो थोड़ी दूर पर जाकर रुक गया और वहाँ क्या थे, बहुत सारे थिएटर्स थे। Let's see what happened. When he stopped, he was near several theatres. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in one parts. और नगर के इस भाग में, सिटी के इस पार्ट में रास्ते बहुत अधिक लाइटेड थे, प्रकाशयुक्त थे और लोग अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न थे। Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. महिलाएं और जो पुरुष थे बढ़िया ऊनी कोट पहने हुए, सर्दी की जो हल्की सी ठंड और बयार चल रही थी, हवा चल रही थी, उसमें प्रसन्नतापूर्वक टहल रहे थे इन थिएटर्स में। A sudden fear caught Sophie. No cop was going to arrest him. और अचानक से फिर से सोफ़ी के मन में क्या बातें घूमने लगी कि मुझे यदि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वुलन कोट अरेंज कर सकूं विंटर के लिए, कोई शेल्टर अपने लिए ढूंढ सकूं या अपने लिए खाने का प्रबंध कर सकूं, इसलिए अब उसे डर सताने लगा था कि कोई भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी, कोई भी सिपाही उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएगा और ऐसा ना हो कि ब्लैकवेल जो जेल थी वहाँ जाना उसके लिए सिर्फ एक सपना रह पाए। चलिए देखते हैं आगे क्या करता है सोफ़ी। Here you can see the picture of a restaurant where he was thrown out forcefully. ये देखिए सोफ़ी ने खाना खाने के बाद जहाँ पर पैसे देने से मना कर दिया था तो वहाँ के जो दो वेटर आते हैं सोफ़ी को पकड़ करके बाहर रास्ते में फेंक देते हैं, बट वे पुलिस को नहीं बुलाते हैं। Sophie tries his luck twice again, but cops remain indifferent as ever. Sophie is suddenly reminded of his childhood home and mother and resolves to turn over a new leaf. Feeling a hand on his arm, Sophie turned around to see the broad face of the cop. क्या होता है, सोफ़ी दो बार अपना भाग आजमाने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस उसे अनदेखा कर देती है और अचानक से सोफ़ी को अपने बचपन की याद आने लगती है, अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है और वो फिर से अपने Sophie is suddenly reminded of his childhood home and mother and resolved to turn over a new leaf. सोफ़ी निश्चय करता है कि वो जेल नहीं जाएगा और अचानक से सोफ़ी अपने बचपन के घर और अपनी माँ को याद करने लगता है और निश्चय करता है कि वह जीवन को फिर से नए सिरे से शुरू करेगा। Feeling a hand on his arm, अपने बाजू में अचानक से वो किसी का हाथ महसूस करता है। Sophie turns around to see the broad face of a cop, और अचानक से तब आकर के सिपाही उसके बाजू में खड़ा हुआ पाता है। तो चलिए देखते हैं ये तीनों सिनेरियो क्या है। Then he came to another cop standing in front of a big theatre. फिर एक विशाल थिएटर के सामने एक दूसरा सिपाही उसे दिखाई देता है। He thought of something else to try. वो फिर से कुछ नया करने के लिए सोचने लगता है कि अब मैं ऐसा क्या काम करूं ताकि ये सिपाही और ये पुलिस मुझे यहाँ से पकड़ लें। He began to shout as if he had too much to drink. और सोफ़ी इतना ज़्यादा शोर करने लगता है मानो उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली हो। His voice was as loud as he could make it. और वो इतना ऊंचा जितना वो अधिक चिल्ला सकता था, बहुत अधिक वो चिल्लाता है। He danced and he cried out. वो झूमता है, नाचता है, गाता है लाउड वॉइस में ताकि सिपाही उसे पकड़ ले और जेल में डाल दे। देखते हैं ऐसा होता है नहीं। And the cop turned his back to Sophie and said to her,
and said to a man standing near him. और एक सिपाही ने अपनी पीठ सोफी की ओर की और पास खड़े एक व्यक्ति को बोला, क्या बोला देखते हैं. इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट. ये कॉलेज के लड़कों में से एक है, वह कोई नुकसान नहीं करेगा और चूँकि ये इनोसेंट है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, इसलिए चलिए, ऐसा कॉप का सिपाही का मानना था कि इसे शोर मचा रहा है, मचाने दीजिए, लेकिन ये किसी का बुरा नहीं कर रहा है. सोफी वॉज क्वाइट, सोफी एकदम से शांत हो जाता है. वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, वो सोचता है क्या उसे कोई भी कॉप नहीं पकड़ेगा. He began to think of the island as if it were as far away as a star. अब उसे जो आइलैंड में जो जेल बना हुआ था, आइलैंड था, वहाँ की खूबसूरती और आइलैंड का जो जेल था उसके बारे में बार बार सोफ़ी को ऐसा लगने लगता है कि ये सिर्फ क्या है, मुझसे दूर होता जा रहा है, मुझे कभी भी वहाँ जाने का मौका नहीं मिलेगा. और जैसे एक सितारा बहुत अधिक दूर होता है, वो जेल भी उसे उतना ही दूर दिखाई देने लगता है. He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. वो अपना कोट पहन लेता है, अपने चारों ओर उसे लपेट लेता है और हवा बहुत अधिक ठंडी चल रही थी. So dear students, in this part you came to know how Sophie tried very hard to get into the jail, but his each plan went in vain. उसकी सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं. किस तरीके से वो थिएटर के बाहर खड़े होकर के चिल्लाने लगता है, एक शॉप का शीशा तोड़ देता है, रेस्टोरेंट में जाता है, खाना खाता है पर बिल नहीं देता और एक रेस्टोरेंट में उसे घुसने ही नहीं दिया जाता है. तो बहुत सारे वाक़ये उसके साथ होते हैं. हम अगले पार्ट में देखेंगे कि फाइनली सोफ़ी का क्या होता है, क्या सोफ़ी वाकई में उस जेल में जाने में सफल हो पाता है या नहीं. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू.